ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े थे पास, सैडल, कोल और गैप। जिसमें से पास तो हमने कल पढ़ लिया था। पास में पास वो जगह होती है जो दो हिल्स के बीच में होती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक लैंड का रूट प्रोवाइड करती है। हमें दिखा था यहाँ पर, ड्रॉ करके भी दिखा था यहाँ पर, जो कि आपके बेसिकली सिलेबस में नहीं है। ड्रॉ कैसे करते हैं आपके सिलेबस में नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं रिज केव। ये वाली हमें रिज वाला बगैर था, उससे नाम हमारे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने आपको रिज तो समझा था कि रिज क्या होता है। रिज मतलब वो जगह जहाँ पे पानी के होते हैं अलग होते हैं। वाटर शेड मतलब जहाँ पे पानी अलग होता है, ठीक है। तो इस जगह को हमने बस थोड़ा सा क्या चेंज करना है, इस जगह को हम कोल नहीं बोलते, बस इस जगह को हमें क्या नाम चेंज करना है, बस इस जगह को हम कोल नहीं बोलते बल्कि सैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस जगह को? बस हमें ये सैडल का मीनिंग क्या है? इसी जगह को बोलते हैं, इस रास्ते को बोलते हैं, जो रास्ता बनता है ना, रास्ता, इस रास्ते को बोलते हैं, जो कोल रास्ता बना है ना। मतलब वो वाला पत्थर वाला कोल, या यहाँ से नहीं, स्पेल अलग है? कोल आएगा, कोल आएगा यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, कोल हम बोलेंगे इस चीज को। ये चीज बन रही है ना ऊपर, ये चीज बन रही है, इन चीजों को बोलते हैं कोल। इन चीजों को क्या बोलते हैं? कोल, कोल, कोल। तो ये ठीक है, तो पता चल गया कोल का मीनिंग, मतलब कोल का मीनिंग वैसे क्या है? आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या है। कोल इज सैलो डिप्रेशन। कोल इज अ सैलो डिप्रेशन। थोड़ा और अलग हो जाएगा इसका मीनिंग। वो कहते हैं कोल क्या है, एक सैलो। सैलो मतलब क्या, डीप का उल्टा अपोजिट होता है। सैलो मतलब क्या हाँ, होता है? शैलो मतलब डीप। डीप का अपोजिट, डीप नहीं, डीप का अपोजिट। डीप मतलब होता है नीचे, डीप मतलब होता है गहरा। सैलो मतलब क्या, जो गहरा नहीं होता, जो ऊपर ऊपर जो ऊपर निकल के आ रहा होता है, जो ऊपर निकल कर आ रहा होता हो। है। डिप्रेशन मतलब नीचे गिरती हुई जगह, नीचे गिरती हुई जगह। तो सैलो डिप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसी गिरती हुई जगह जो हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रही हो। एक ऐसी गिरती हुई जगह जो हमें बाहर तक दिखाई हो। एक ऐसी गिरती हुई जगह जो मैं बाहर से मतलब कैसे बताऊं उसको, एक गिरती हुई जगह मैं बाहर से दिखाई दे रही हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर पिक्चर से समझाऊं, तो पिक्चर से मैं समझाऊं आपको, तो आपका कोल यहाँ पे ये नहीं होगा। फिर कोल आपका पता क्या होगा, तो देखो ऊपर से गिर कर है, ऊपर से गिर ये ऐसे रहा है, ऊपर से गिर ऐसे रहा है। हाँ सर। हाँ, तो इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं डिप्रेशन को। इस पूरे डिप्रेशन को, इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम कोल। कोल, इस पूरे एरिया को हम डिप्रेशन क्या की बोलते हैं? कॉल है। हाँ। और एक बोला गैप। तो गैप तो आपको पता ही है, गैप क्या है। गैप बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट है। बिल्कुल किसका क्या है, बिल्कुल। अगर मैं दोनों के एक साथ समझाऊं तो मैं रुकूं, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़, मैं आपको 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट रुकूं, मैं यहाँ पे आपको तो गैप मींस गैप गैप और कोल ना एक जैसे होते हैं, बस क्या ना, एक जैसे होते हैं, बस क्या लिखा है। सैलो मतलब क्या, सैलो मतलब क्या, जो थोड़ा ऊपर, जो थोड़ा सा क्या हो ऊपर। और गैप मतलब क्या, बिल्कुल हो नीचे, बिल्कुल ही क्या हो नीचे, बिल्कुल ही क्या हो नीचे। बिल्कुल नीचे का मतलब क्या है, ग्राउंड, एकदम क्लोज टू ग्राउंड, एकदम जमीन ग्राउंड से के जम। आसपास क्लोज हो। हाँ। और ये भी कहाँ होगा, बहुत सारी हिल्स के बीच में, बहुत सारी हिल्स के बीच में। हाँ। ठीक है। तो हमने तो अभी जो कवर किया था बेसिकली, हमने जो फीचर्स थे ना, ये हमने जो किए थे अभी। हाँ, ये कॉन्टोर, फीचर्स थे, लैंडस्केप के फीचर्स रिलेटेड टू हाइट और एलिवेशन, ठीक है। अब जो हमारा शेप। नेक्स्ट टॉपिक है, जरा समझने से क्या लगेगा, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, या फिर और दूसरा नाम क्या है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न। पैटर्न। तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो सेटलमेंट का मतलब क्या है? बताओ। हेलो, हेलो। हाँ, बताओ। बताओ सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो जैसे वो पीओ मतलब पोस्ट दैट। और कुछ?
जैसे हमने एक टाउन बनाया तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक सेटल दिस। हाँ, सेटलमेंट मतलब होता है, अगर हिंदी में अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो हिंदी में इसको कह सकते हो बस्तियां, या फिर पॉपुलेशन भी कह सकते हो। मतलब लोगों का जो रहने का जो तरीका होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। कोई लोग हट्स बनाकर रहते हैं, कोई लोग हट से पास पास बना के रहते हैं, कोई हट से दूर दूर बना के रहते हैं, कोई है कि एक घर के ऊपर एक घर के ऊपर एक घर के ऊपर एक बना के रहता है, जैसे फ्लैट्स होते हैं आज के टाइम पे, एक के हाँ ऊपर एक सर, के ऊपर एक जैसे घर वो होता एक है। वो भी होता है डाउन, हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो एक 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 डबल ही स्टोरी भी होता हाँ, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन और फ्लोर के घर होते हैं लेकिन अगल बगल में होते हैं। तो जो अलग अलग तरह से जो घर बनाने के तरीके होते हैं उनको बोलते हैं सेटलमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट्स। हिंदी में इनको बोला जाता है बस्तियां। बस्तियां कैसे बनती हैं? बस्तियां कैसे बनती हैं, या फिर लोगों की जो रहने की जगह है ना वो बेसिकली कैसे बनती है, कॉलोनियां कैसे बनती हैं, आप इसको यही बोल सकते हो। तो वो कह रहा है सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड टू थ्री टाइप्स। सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। सेटलमेंट को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। दूसरा ये, और तीसरा ये है पूरा। पहला है न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड, कुछ भी कह सकते हो, या फिर लीनियर कह सकते हो, या फिर स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड। तो तीन नाम है, तीन ये नाम है। तीन तरह के हमारे सेटलमेंट्स हो सकते हैं, तीन तरह से हमारी बस्तियां, तीन तरह से कॉलोनीज बन सकती हैं। तो अब पहला कह रहा है वो न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड। तो सर पहला तरीका ये होता है ये कॉलोनी कैसे बन सकती है, तो ये तरीका बताता है दीज आर सोन एज। अब ये तरह कैसे बनती है बेसिकली, वो ये बोल रहा है कि ये सो कैसे होंगे, ये सो कैसे होंगी, टोपो सीट पर शो कैसे होंगे। तो पहला ने तो शो की बात करें कि टोपो सीट पर शो कैसे होंगे। तो वो कह रहा है टोपो सीट पर ये आपको रेड कलर में दिखाई देंगे। कैसे कलर में दिखाई देंगे? ये है। रेड कलर में आपको दिखाई देंगे। So we have studied these C types of settlements in seventh also. हाँ, बट आपको याद नहीं है ना सारे। फिर क्या कह रहा है, हेयर वी कैन सी परमानेंट हट्स। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बेसिकली, जो हमारा ये जो न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड सेटलमेंट है ना, इसके अंदर किस तरह के घर होते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे परमानेंट क्या होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं परमानेंट हट्स इन अ क्लस्टर, यानी ग्रुप्स में। कैसे ग्रुप्स में? विद पोस्ट ऑफिस, यहाँ पोस्ट ऑफिस भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी होंगे, टेम्पल भी होंगे, मॉस्क भी होंगे, यानी सब कुछ होगा। चर्च भी होगा। इस कॉलोनी के पास सब कुछ होंगे, चर्च भी होगा, सब कुछ होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। तो अगर ऐसे ऐसी सोसाइटीज हैं, ऐसी कॉलोनीज हैं, तो हम ऐसी कॉलोनीज को बोलेंगे न्यूक्लिएटेड पैटर्न, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं है, लेकिन जो हमारे घर बने हुए हैं वो होता है कहाँ पे बने हुए हैं, या तो रिवर के साइड बने हुए हैं या फिर रोड के साइड में। या तो हमारे घर कहाँ बने हुए हैं, रिवर के साइड बने हुए हैं या फिर रोड के साइड बने हुए हैं। तो ऐसे घरों को बोला जाता है लीनियर सेटलमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? लीनियर सेटलमेंट। दे जनरली डेवलप बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी विच हेल्प इन डेवलपिंग ट्रेड। सर ये क्यों बनाया जाता है? तो वो बोला है ये दे जनरली डेवलप, ये जो सेटलमेंट्स होते हैं जनरली किस पर्पज से किया जाता है? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विच हेल्प इन डेवलपिंग ट्रेड, जिसकी वजह से ट्रेड भी हो पाए, जिसकी वजह से ट्रेड भी डेवलप हो। सर एक मिनट, मेरे को एक सवाल पूछना है। जैसे यहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे अगर रिवर है, रिवर में वो है, क्या कहते हैं, हाँ रिवर में फिशेज हैं। ठीक है, टाइगर तो तो होगा वो नहीं। लोग, हाँ, टाइगर तो होगा नहीं। नहीं सर। हम्म। तो वो लोग मतलब फिश पकड़ने में भी हेल्प कर सकते हैं, मतलब वो कोई ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, ट्रेड का मतलब क्या है, जब हमारे पास रोड के घर के, जब किसी का घर हाईवे के आसपास होता है, बस बेसिक घरों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हाईवे के आसपास क्या होते हैं? फैक्ट्रीज होती हैं। हाईवे के आसपास क्या होती हैं? जो हाईवे रोड, पता ना हाईवे रोड क्या होते हैं, जहाँ पे ट्रक्स वगैरह चलते हैं, आप वो समझ लो हाँ, जनरली। तो वहाँ पर जनरली भी घर भी कम चलती है। होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जनरली घर नहीं होते, वहाँ पे जनरली फैक्ट्रीज होती हैं। जनरली क्या होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, ताकि फैक्ट्री से सामान उठाया, ट्रक में लोड किया और ट्रक सीधा निकल गया उसी रोड से। हाँ सर, फैक्ट्रीज होती हैं। हाँ, तो बेसिकली लेना सेटलमेंट का काम जो होता है बेसिकली वहाँ पे क्या करते हैं। और सर एक और चीज, वहाँ पे वाइट वाइट कुछ रखा होता है, वो क्या होता है? पता नहीं आप किस एडवर्टीज की बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो सामान वगैरह कुछ भी हो सकता है। बोर्ड पे वाइट कुछ रखा होता है और वो चौक से कुछ लिखा जाता पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, आप क्या कह रहे हो। और सेकंड कह रहा है स्कैटर्ड या फिर डिस्पर्ड। स्कैटर का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। स्कैटर का मतलब क्या होता है? और डिस्पर्स दोनों का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। सारी चीजें दूर दूर होती है, सारी चीजें दूर दूर। तो वो कह रहे हैं दे आर फाउंड इन रिमोट एरिया। ओहो, रिमोट मतलब दूर। ये कहाँ मिलती है? ये ऐसी बस्तियां मिलती हैं दूर दूर।
स्कैटर का मतलब ही क्या होता है? दूर। स्कैटर का मतलब ही क्या होता है? चीजों को फैला देना। फैलाने का मतलब चीजों को दूर दूर कर देना आपस में। तो भी कह रहे हैं दे आर फाउंड इन रिमोट एरियाज और फार अवे प्लेसेस। ये बहुत दूर दूर ऐसी बस्तियां मिलती हैं हमें। फिर ओनली 2 और 3 परमानेंट हट्स में ही फाउंड। यहाँ पे जैसे ज्यादा आपको 2 या 3 ही घर मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ज्यादा आपको 2 या 3 ही घर मिलेंगे, वो भी दूर दूर, वो मिलेंगे। भी दूर दूर। ये क्या कह रहा है जरा यहाँ पढ़ते हैं। वन टाउन में भी बिगर, वन टाउन में भी बिगर देन अदर। अब वो कह रहा है एक टाउन दूसरे टाउन से बड़ा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ना। एन इनफेरेंस, इनफेरेंस मतलब लिखो। 1 मिनट। हाँ, इनफेरेंस मतलब गैस करना। इनफेरेंस मतलब क्या होता है? गैस। सर फिर से रिपीट करना। इनफेरेंस का मतलब होता है गैस, GUE SS। सर GESS। GUE गैस तो GUE। मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई चीज गैस कर रहे हैं। हाँ, उसी को इनफेरेंस बोलते हैं। उसी को चीज क्या बोलते हैं? इनफेरेंस। उसी का सिनोनिम क्या है? इनफेरेंस। ठीक है। तो वो कह रहा है वन टाउन में भी बिगर देन द अदर, एक भी बिगर देन द अदर। एक टाउन दूसरे टाउन से बदर वो बड़ा हो सकता है। एन इनफेरेंस बेस्ड ऑन द लार्ज साइज ऑफ द क्लस्टर ऑफ द परमानेंट हट्स। एक गैस लगाया लोगों ने, एक लोगों ने गैस लगाया। किस बेस पर उन्होंने ये गैस किया? उन्होंने बेस क्या बनाया बेसिकली कि लार्ज साइज ऑफ द क्लस्टर ऑफ द परमानेंट हट्स। मतलब वो कह रहा है उन्होंने ये कैसे डिसाइड किया कि टाउन बड़ा है छोटा, टाउन बड़ा है छोटा, ये कैसे डिसाइड किया? टाउन बड़ा है छोटा कैसे डिसाइड? उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्लस्टर का साइज बड़ा है। अगर वहाँ पर क्लस्टर का साइज बड़ा है तो टाउन बड़ा है, क्लस्टर का साइज छोटा है तो टाउन भी छोटा है। सर अभी भी समझ में नहीं आया। कहने का चलो। मतलब क्लस्टर मतलब ग्रुप, क्लस्टर मतलब ग्रुप। तो कहने का मतलब क्या है? अगर हट्स ज्यादा हैं, अगर हट्स ज्यादा है किसी टाउन में, सपोज किसी टाउन में 100 हट्स हैं, क्या है? एक टाउन ए है, एक टाउन ए है, उसमें उसमें कितनी हट्स है टोटल? 100। और एक टाउन बी है जिसके अंदर हट्स है केवल 80, जिसके अंदर हट्स क्या है? 80। तो बड़ा बुलाएगा टाउन ए को। बड़ा किसको बुलाएगा? टाउन ए को। क्यों बुलाएगा? क्योंकि उसके अंदर हट्स क्या है? नंबर ऑफ हट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ हट्स ज्यादा है। हाँ या ना, कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हेलो। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सर हाँ। सर आप पढ़ा दो। बोल क्यों रहे हो? सर मैं बोल तो रही थी, वो ना वाईफाई चला गया था तो मोबाइल डेटा अभी ऑन किया है। ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक टाउन को हम बड़ा टाउन, हम किस टाउन को बड़ा या छोटा कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये हम डिपेंड करता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ हट्स कितनी है, नंबर ऑफ हट्स कितनी है। अगर हट्स ज़्यादा है नहीं। तो आपका टाउन बड़ा है, अगर हट्स कम है तो आपका टाउन छोटा है। तो और क्या किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ इंस्पेक्शन बेंगलो। अगर वहाँ पे बंगलो है, वहाँ पे बंगलो है इंस्पेक्शन वाले, वहाँ पे फेयर लगता है हर साल, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, टेम्पल्स हैं, टेलीग्राफ ऑफिस हैं, सर्किट हाउस है। ठीक है। अगर सारी चीज़ें हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर जो टाउन है वो काफ़ी डेवलप्ड भी है और काफ़ी बड़ा भी है। इन चीज़ों से पता चलता है, इन चीज़ों पर पता चलता है कि टाउन बड़ा भी है और डेवलप्ड भी है। टाउन इज क्वाइट डेवलप्ड, इससे ये मतलब पता चलता है। अच्छी सी डेकोरेट डेवलप डेवलप हुआ है। मतलब, डेवलप मतलब वहाँ पे डेवलप का अगर ग्रो, ग्रो समझते हो? ग्रोथ, ग्रोथ कि टाउन के से ग्रोथ अच्छी हुई है। ग्रोथ हुई है इस घर की हाँ, ऐसे। घर की नहीं, पूरे टाउन की, पूरे टाउन की, किसी एक की नहीं, पूरे टाउन की। सिमिलरली if the town is well connected, similarly if the town is well connected, linked by metal roads or cart tracks with the neighboring towns, that the town is, so that the town is economically well developed। इसके ऊपर पता नहीं क्वेश्चन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम कब किसी टाउन को वेल इकोनॉमिकली डेवलप्ड बोलेंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखना। तो वो कह रहा है अगर कोई टाउन कनेक्टेड है
कनेक्टेड है, कनेक्टेड लिंक का मतलब एक ही है ना, कनेक्टेड है। सब किससे कनेक्टेड है? या तो वहाँ पे वो टाउन के आसपास से बहुत सारी रोड से जाती हैं, टाउन के पास से बहुत सारी रोड से जाती हैं, या फिर ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिससे गाड़ियाँ चल सके, जहाँ पे गाड़ियाँ चल सके। बेसिकली यहाँ चल पे जो सके। कार्ट, यहाँ पे गाड़ियों से मतलब ये जो कार्ट ट्रैक्स लिखा हो ना, बैलगाड़ी वगैरह से, हॉर्स, वो जो एनिमल्स वाली जो गाड़ियाँ होती है ना, वो चल सके। अगर ऐसे रोड्स हैं या ऐसे ट्रैक्स हैं जो कि क्या करती हैं, उनको दूसरे टाउन से, अपने आसपास के टाउन से अगर कनेक्ट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो टाउन ना इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड है। सर इकोनॉमिकली डेवलप होने का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली डेवलप होने का मतलब है कि किसी टाउन में क्या चीजें ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक का मतलब पैसा भी होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? एक पैसा भी। तो दो अगर एक गांव का दूसरे मतलब गांव के आपका साथ, काम चल रहा है कि नहीं। हाँ, वहाँ पर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसको इकोनॉमिकली डेवलप्ड बोल देंगे, अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो हम उसको इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं बोलेंगे। फिर कह रहा है डायरेक्शंस विद रेफरेंस टू अर्बन सिटीज, डायरेक्शंस विद रेफरेंस टू some directions with reference to urban cities, directions with reference to urban cities क्या है? डायरेक्शन विद रेफरेंस मतलब क्या? अभी देखने जरा। Sometimes the questions are based on the direction, sometimes the questions are based on the direction in which the city सो is डायरेक्शन situated। मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला ना। देखते हैं विदेशन जिसका डायरेक्शन कर जाता हूँ नाम पर स्टूडेंट से एक्सप्लोर प्रोजेक्ट। ओहो, ये आपके भैया के में है। दिस शोज दैट कर दे सही है, तो पहले मेरे में भी थे कि मतलब वो छोड़ो बताओ केवल, आप बस उसका। मैं समझा रहा, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली समझो जरा। वो कह रहा है कभी कभी ना क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि दो टाउन अगर है, सपोज करो एक एक टाउन ए है, एक टाउन ए है और एक टाउन बी है। एक टाउन क्या है? दो टाउन है ए और बी। अब वो पूछ ए सकता है ए और बी के बीच में जो डायरेक्शन है वो कितनी है, मतलब ए बी के नॉर्थ में, ए बी के साउथ में, ए बी के ईस्ट में, ए बी के वेस्ट में। वेस्ट। तो डायरेक्शन पूछी जा सकती है, डायरेक्शन पूछी जा सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। इन विच सिटी सिचुएटेड विद रेफरेंस टू द अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्शन ऑफ कर्जा, कर्जा एक गांव का नाम है, कर्जा क्या है? एक जगह का नाम है बेसिकली। अब गांव में टाउन है तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है, कर्जा क्या एक जगह का नाम है। तो वो कह रहा डायरेक्शन ऑफ कर्जा फ्रॉम रामपुर, रामपुर एक विलेज ही है, ठीक है। तो वो कह रहा डायरेक्शन ऑफ कर्जा फ्रॉम रामपुर, अगर आपको रामपुर से कर्जा जाना है, रामपुर से अगर कर्जा जाना है तो इसको आप टोपो शीट पर कैसे शो करोगे? तो टोपो शीट पर वो उसको शो कर रहे हैं ऐसे कैसे शो करे? 45। हाँ, तो वो शो करके बताने के टोपो शीट पर ये लिखा होगा 45 dy7, 45 तो dy। उसको कैसे पता कि मतलब जो मैप बनाया टोपो शीट वाला। वो हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। 8th क्लास जब आप 9th क्लास में आ जाओगे ना, तब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ये कैसे मेजर करते हैं। तो वो कह रहा है दिस सोच दैट, इससे क्या पता चलता है? अब ये जो फिगर लिखी है, अब ये फिगर कहाँ से है? ये आपके भी सिलेबस में नहीं है। ये फिगर कहाँ से है? ये तो हमारे पिक्चर में सिलेबस में नहीं है। लेकिन वो कह रहा है इस फिगर को इंटरप्रेट कैसे करोगे, इस फिगर को इंटरप्रेट कैसे करोगे? तो वो कह रहा है, अब वो एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन भी बता रहा है, बस वो ये बता रहा है दिस शोज दैट द कर्जा इन ग्रेड स्क्वायर, जैसे मैं ये ले लूँ 1.18 आपका ये है ना, यहाँ पे आपका 45 भी नहीं दे रहा होगा, चलो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा आपको। वो क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है भी समझ लो केवल क्या लिखा हुआ है। दिस शोज दैट जो कर्जा कर्जा इन ग्रेड स्क्वायर 9.9 इन स्क्वायर 9781 is situated to the नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामपुर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामपुर इन ग्रेड स्क्वायर 9580। मतलब वो क्या कह रहा है कि कभी भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्शन वाइज। तो वो कह रहा है कर्जा का रामपुर की डायरेक्शन क्या है? तो कर्जा रामपुर को डायरेक्शन बता रहा है कि कर्जा जो है ना, कर्जा वो रामपुर से कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की ईस्ट। तरफ है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझ सकता था कि ये 9781 को कैसे समझाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसके डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? क्योंकि सही उसका है, जो पहले बेसिक भी जो है ना, हमारे में नहीं ये नहीं ये लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में अभी भी नहीं है ना, पहले था। वो कह रहा है अटेंशन शुड बी पेड, अटेंशन शुड बी पेड, कहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए? ऑफ कर्जा फ्रॉम रामपुर, हमें ध्यान बेसिकली देना क्या है? कर्जा को रामपुर को ध्यान देना है, कर्जा से कर्जा तक देना है, और कर्जा फ्रॉम रामपुर। रामपुर। Therefore, the direction of a place can easily be indicated by the means of the direction arrow। तो वो कह रहे डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो? डायरेक्शन एरो से। अब सर टॉपिक थोड़ा लाइटली ले लेना, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा डीप में समझाऊंगा ना, एक तो आपके
समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस डिस्कशन हो जाएगा, और क्योंकि रिक्वायर भी नहीं है तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप भी साथ डायरेक्शन एरो का मतलब समझना कि हम जो डायरेक्शन यहाँ पे मेजर करें ना, ये क्या लाइन तो जा रही है, इन्हीं को एरो बोल दो, इन्हीं को क्या बोल दो, एरो। तो आप डायरेक्शन एरो से क्या कर सकते हो, किसी प्लेस की डायरेक्शन पता कर सकते हैं तो इजीली। ये थोड़ा बहुत आपको वो दिखाया है, हमें हमने टाइप्स ऑफ वो पढ़ा था ना, सेटलमेंट्स। हाँ सर। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, लीनियर सेटलमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, स्कैटर्ड कैसे दिखाई देते हैं, सब फैला हुआ है, सब फैला हुआ है, तो वो है। सभी ये भी तो रह गया नेशनल साइंस ऑफ सेटलमेंट पार्ट। रुक जाओ रुक जाओ, मैं कुछ और देख रहा हूँ। ये अच्छा को टॉपिक है, अभी हम पढ़ेंगे, पहले पिछला पढ़ते हैं ना। क्या करें, कन्वेंशनल साइंस, ओहो सॉरी, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कन्वेंशनल साइंस या फिर सेटलमेंट पैटर्न्स, ये सर जो अभी हमने हट्स वगैरह पढ़ा, सर पोस्ट ऑफिस वगैरह पढ़े, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो बताओ। सब पूरा घर थोड़ी बनाएंगे इतना बड़ा उसके ऊपर, तो वो कैसे शो करेंगे। तो पहले तो उन्होंने बोला दो तरह की हट्स होती हैं, दो तरह की होती हैं हट्स, एक परमानेंट होती हैं और एक टेम्पररी होती हैं। तो परमानेंट को तो हम डार्क स्क्वायर से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, डार्क स्क्वायर से, जो फील्ड स्क्वायर होता है। और टेम्पररी हट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स से, एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स से। फिर वो कह रहा है टाइप पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की है। अगर आपकी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है तो आपको इस तरह से बोट वगैरह बना के, अगर आपका लीनियर है तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, स्कैटर्ड है तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या कहता है आगे बोलो, दीज आर सेटलमेंट्स, ऊपर जो लिखा था वो नीचे लिखा हुआ है, दीज आर सेटलमेंट्स क्लस्टर टुगेदर इन अ ग्रुप, क्लस्टर मतलब ग्रुप करना, एक साथ मिलाना। तो वो कह रहा है ये जो सेटलमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, इसमें हम सभी को क्या कर देते हैं, क्लस्टर कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। सच सेटलमेंट्स कैन बी फाउंड क्लोज टू रेलवे स्टेशन, ऐसी जगह आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास, कॉन्फ्रेंस के पास, क्वेरी के पास, माइन के पास, एक इंडस्ट्रियल साइट के पास, और एस क्वेरी और इंडस्ट्रियल साइट के कॉन्फ्रेंस पास। बता मतलब? रहा हूँ स्टोरी ना, टोपोग्राफिकल सर्वे, दोनों की स्पेलिंग लिख लो फिर बताता हूँ। क्वेरी लिखा यस यस सर। है ना, क्वेरी का, क्वेरी का मतलब लिख लो अब, लिखा हुआ है देखो, दोनों दोनों का मीनिंग सेम भीड़ होता है। भड़का। क्या चीज, नहीं नहीं भीड़ भड़का नहीं, क्वेरी मतलब वो भीड़ भड़का नहीं, क्वेरी का मतलब होता है खान, खान को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो माइंस होते हैं ना, माइंस, उन्हीं को बोलते हैं क्वेरी। अ काइंड ऑफ माइंड लिख लो आप इसको, क्वेरी को, अ काइंड ऑफ माइंड। माइन जो ट्रेन से नीचे वो माइन पत्थर लगे होते हैं वो ना? नहीं नहीं, माइंस मतलब होता है वो जगह जहाँ पे से कोयले निकलते हैं, जिस जगह से कोयले निकलते हैं ना उस जगह को बोलते हैं माइंड। कॉइल मतलब, हाँ हाँ। दूसरा मीनिंग कॉन्फ्लुएंस। और जो आपने बोला कॉन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है भीड़ भड़का, इसका मतलब होता है मिल भड़क, क्या कहते हैं, भीड़ भड़का, यानी इसको आप लिख लो क्राउडी एरिया, आप इसको लो क्राउडी एरिया, या फिर जंक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, क्राउडी एरिया लिख लो या फिर जंक्शन लिख लो। सर लिख लिया। ठीक है, तो वो इस जगह पे मिलते हैं, फिर अरे फिर वो कह रहे लीनियर पे, तो लीनियर जो सेटलमेंट्स होते हैं वो कह रहे दीज आर सेटलमेंट्स विच यूजुअली डेवलप ऑन आइदर ऑफ अ मेन रोड विद अ व्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैंने आपको बताया भी था। जैसे कि क्या सर, जैसे कि क्या क्या, सर पेमेंट बोलता फैक्ट्री वगैरह एग्जाम्पल देते, तो फैक्ट्रीज आ जाती हैं, ढाबा जा सकते हैं, होटल्स आ सकते हैं, शॉप्स आ सकते हैं। ठीक है, रोड के साइड में ये तो होती हाँ हैं। सर। ठीक है, स्कैटर सर दूर दूर क्या क्या चीज होती है, दूर दूर क्या क्या हो सकती है। सर इन दीज द परमानेंट हट्स एंड हटमेंट्स आर आइसोलेटेड और स्कैटर्ड, इसके अंदर परमानेंट हट्स को, और जो हटमेंट्स होती हैं, हटमेंट्स क्या होती हैं ये लिख लो जरा, नोट करो पहले फिर आपको समझाता हूँ।
सर लिख लिया। लिख लिया आपने? तो इसको मैं आपको एक्चुअली ग्रामर में कोई वर्ड नहीं है, पर पता नहीं इसका मीनिंग हम सर्च कर लेते हैं। हटमेट का मतलब क्या होता है? अब मैं इसको क्या बताऊँ आपको, कैसे कह सकता हूँ मैं? आप लिख लो इसको, कैंप ऑफ हर्ट्स लिख लो, कैंप ऑफ हर्ट्स। कैंप पता है कैंप क्या होते हैं? कैंप, सर जहाँ पे हम मतलब कैंप करने जाते हैं, जैसे हाँ हॉलीडे हाँ मनाने हाँ जाते हाँ हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल तो कैंपस में जो टेंट बने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसका तो स्टॉल है। हाँ, और ये आपको पता है जो कैंप वगैरह बनते हैं, ये जनरली ऐसा तो नहीं बनते, तो हर कोई जब दूर दूर जाता है घूमने, तभी तो हम लोग कैंप बना के रहते हैं। हाँ सर बनते थे, मैंने हाँ देखा। हाँ, तो वही लॉजिक है सर। ये जो ये क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। इनको यदि इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि दूर दूर बनते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट्स बोलते हैं। हाँ दीज लिख लिया। डेवलप इन लार्ज एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। सर ये ऐसी जगह पर बनती है, ये ऐसी जगह पर बनती है, कैसी जगह पर? जहाँ पर बड़ा एरिया हो, एक तो जहाँ पर एक तो क्या बड़ा एरिया हो, और पॉपुलेशन कैसे? स्पार्स। स्पार्स मतलब क्या? बहुत कम। जहाँ लार्ज पर लोग मतलब कैसे हो, जहाँ पर लोग क्या होते हैं? बहुत कम रहते हैं। जहाँ पर लोग क्या रहते हो? कम रहते हो। स्पास मतलब लो पीपल एरिया। हाँ, लेस पीपल लिख लो, लेस पॉपुलेशन लिख लो बेसिकली। अब आते हैं फॉरेन चीज पर जो अच्छी है। क्या चीज है इसका मतलब? आओ जरा। आ गई। ठीक है, दिया भी नहीं कुछ ज्यादा। G43, रुक जाओ जरा, 1.20 से कर देखें जरा। ठीक है, 1.40 में क्या देखना है? G4387। ये तो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे। दो सेकंड रुको, मैं देख लूँ जरा ये कहाँ पे है ये। पिक्चर भी क्लियर नहीं आ रही मुझे तो ये। हम्म। आप देखो आपकी बुक में, आपके पास तो बुक होगी क्लियर, वहाँ पे देखो गुजरात और राजस्थान कहाँ लिखे हुए हैं, वहाँ पे सर्च करो। सर अपने मोबाइल से मैं एक बार देखती हूँ। सर मेरे को देख नहीं दे, आप एक बार अपने मोबाइल से देख लो। ध्यान तो पिक्चर में क्लियर नहीं दिखाई देगा। चलो मैं आपको समझा दूँ क्या लिखा हुआ है। मैं समझा दूँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर आपको टॉप मैप दिया है तो मैप को पढ़ोगे कैसे? मैप को पढ़ोगे कैसे? तो वो कह रहा है आपको वहाँ पे कोई स्केल दिया होता है, वहाँ पर क्या देता है आपको?
इसके लिए मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको स्केल का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 1 किलोमीटर की एरिया ड्रॉ करना है या फिर आपको 2-3 किलोमीटर स्क्वायर का मैप आपको बनाना है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि 2-3 मीटर बड़ा पेपर लोगे, 2-3 किलोमीटर लेंथ का पेपर नहीं लोगे, आप तो पेपर सर ने छोटा मुझे ही लोगे। 6 में समझाया था हाँ RF वाला। हाँ हाँ, तो आप लोगे छोटा पेपर ही, लेकिन अब उसमें आप क्या कहोगे, मैं आप कह दोगे सर कि 1 किलोमीटर इक्वल टू ना मैं 1 किलोमीटर ना मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 बॉक्स ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1 बॉक्स ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1 बॉक्स ले रहा हूँ, जो कि बेसिकली किसके बराबर होता है, एक बॉक्स हमारा जो हम ग्राफ लेते हैं वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जनरली हम ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो ऊपर जो मैप बना हुआ है ना, जो ऊपर मैप बना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने स्केल कुछ और लिया है, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर, इन्होंने क्या स्केल लिया है, 1 किलोमीटर इक्वल टू, नहीं सर 2 सेंटीमीटर 2। अगर मैं 1 किलोमीटर को, आप तो छोटी वाली बातें कर रहे हो, अगर मैं 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर लिखूँ, 1 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिखूँ, या फिर मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर 1 किलोमीटर लिखूँ, तो क्या बात अलग अलग है, एक ही है। सेम है। फिर ठीक है, तो उन्होंने स्केल ले लिया है, तो पहले तो बात तो ये आपको बता रहे हैं कि स्केल क्या है, तो वो क्या है, रिस्क, फिर जो आर फैक्टर है ना आपका, वो कितना है, 2:1 है, 2:1 कैसे देखना है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। मीटर। फिर वो कह रहे सर ये मैप जो है ना वो किस सीट पर बना हुआ है, तो वो सीट पर बना हुआ है, वो इस सीट पर बना हुआ है। सर ये सीट क्या बता रही है G43 आपको, है। है ना, तो ये क्या बता रही है जी, मतलब आपको बता रही है, क्या बता रही है आपको बेसिकली, गुजरात की सर और तो राजस्थान, हाँ, तो ये बेसिकली आपको बता क्या रहा है, ये आपको बता रहा है कि एरिया गुजरात का और राजस्थान का, गुजरात का और राजस्थान का एरिया आपको बता रहे हैं। in man in travel 20 meter। ठीक है, अब मेन फीचर्स बता रहे हैं, मेन फीचर्स क्या क्या बता रहे हैं बेसिकली आपको, 6 वाले पॉइंट के अंदर है ना, अब वो बता मतलब रहे इन हैं, बीच का गैप बता रहे हैं। नहीं अब वो बता रहे हैं कि जो हाइट और जो कॉन्टूर्स है ना, वो बेसिकली कैसे ड्रॉ किए हमने, मीटर्स में कैसे ड्रॉ किए हमने, मीटर। और जो हर कॉन्टूर के बीच में जो गैप लिया हमने, हर कॉन्टूर के बीच में गैप लिया है वो कितना लिया हुआ है, 20 20 मीटर। मीटर्स का। फिर क्या करें, कॉन्टूर्स क्या है, इमेजिन लाइंस होती हैं, ये हमने इमेजिन करके ड्रॉ की है, इसलिए सर बैक एक्यूरेट में नहीं है। हमने पढ़ा था ये। हाँ, ये एक्यूरेट नहीं है, ये सारी क्या अप्रोक्स है, ये सारी एक्यूरेट नहीं है, ये सारी क्या मतलब है। एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, फिर कह रहा वाटर फीचर है सोनिक ब्लू, वाटर फीचर को हमने कैसे शो किया है, सर वो तो ब्लू सी ब्लू कलर होती में, है। बस वेरी जल्दी कंटेंट वाटर, और जो कल्टीवेटेड एरियाज होते हैं उनको कैसे ड्रॉ किया है, येलो कलर से, और जो हाँ सर अनकल्टीवेटेड ये एरियाज को पिछली बार कैसे, सारी पढ़ी हाँ, थी हमने। अनकल्टीवेटेड या रॉकी एरिया को वो कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, व्हाइट कलर में, तो वो दिया हुआ है, ये आपको याद करने हैं बेसिकली। बहुत सारी जगह जो एक्सटीरियर बाउंड्रीज होती है किसी भी एरिया की, रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, उनको ग्रीन कलर से, ग्रीन रिबेंड से, इवेंट मतलब ग्रीन कलर का बैंड बना दिया, कुछ नहीं है, ग्रीन कलर का बॉर्डर बना दिया है। जो बोर्डेड एरिया होता है, बोर्डेड मतलब जंगल वाला एरिया होता है, जंगल वाला एरिया उसको भी ग्रीन किया गया है, उसको ग्रीन किया गया है, बट प्रोमिनेंट सर्वे ट्रीज आर इन ब्लैक, लेकिन जहाँ पर, लेकिन जो फेमस है, प्रोमिनेंट मतलब क्या, फेमस, प्रोमिनेंट मतलब फेमस, लेकिन यहाँ पर फेमस ट्रीज वगैरह होते हैं, उस जगह को उन्होंने ग्रीन कलर से नहीं, उस जगह को उन्होंने किस कलर से मार्क किया है, ब्लैक कलर से मार्क। सर पिछली बार आया था क्वेश्चन, जी वाला रह गया सर। आई वाला पढ़ो, जी वाला अच्छा जी वाला रह गया, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, 9R represents the relative वो height गलत in लिखा है वो, meters between the tops। सुनो वो मिसप्रिंटिंग है, वो इट है वो, क्या है सर? इट आई टी, वो मिसप्रिंटिंग है वो, वहाँ अच्छा। पे इट लिखा है, इट लिखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है, या फिर रुको हाँ नहीं सही लिखा तो है, वहाँ 9R लिखा है। सही लिखा है। तो वो कह रहे 9R का तो मतलब, 9R का मतलब है कि किसी भी हाइट, क्योंकि रिलेटिव हाइट आपको मीटर्स में दी गई है, रिलेटिव हाइट आपको कैसे दी गई है, मीटर में। सर हाइट किस मीटर। चीज़ की, हाइट किस चीज़ की, सर किसी भी स्लोप के टॉप और बॉटम की, किसी भी स्लोप के टॉप या फिर या बॉटम के। बॉटम। रिलेटिव हाइट, सर रिलेटिव हाइट का मतलब बता रहे हैं, आपको देखते हैं, रिलेटिव हाइट फॉर एग्जांपल
10 are against a well tank river indicates its total relative depth in meters. उसने एग्जांपल दे दिया, कुछ नहीं बताया इन्होंने. डिस्टेंस स्टोन्स क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस स्टोन्स अराउंड द रोड्स आर इन माइल्स. ये नहीं समझ क्या लिखा सर हुआ है. डिस्टेंस किलोमीटर और माइल्स में नहीं नहीं गिना नहीं कुछ जाता है। और है. नहीं नहीं ये वो नहीं है. डिस्टेंस स्टोन्स अलोंग द रोड, डिस्टेंस स्टोन अलोंग द रोड. अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्टोन का मतलब मार्क करने से. यहाँ पे स्टोन का मतलब क्या है, मार्क करने से. तो डिस्टेंस को मार्क कैसे किया गया है, डिस्टेंस को मार्क कैसे किया गया, तब उन्होंने क्या डिस्टेंस को मार्क किया है माइल्स में या फिर किलोमीटर में, माइल्स में या फिर किलोमीटर में. टैंक्स वगैरह जहाँ पर तो उनको ड्राई कलर, उनको क्या शो किया गया है, ड्राई इन दिस एरिया यूजुअली कंटेन वाटर फ्रॉम जुलाई टू फरवरी. यानी टैंक वाले एरिया में पानी तो जनरली रहता है, वो कब से कब तक रहता है, जुलाई से लेके जुलाई टू फरवरी। फेब टू जुलाई मत कर देना, हाँ जुलाई टू फेब केवल. कल्टीवेशन जुलाई टू। पीरियोडिक एंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. देखो बच्चों वाली बात कर रहा है, वो कल्टीवेशन जो होती है ना वो पीरियोडिक होती है, यानी वो हर बार तो होती है पीरियड पे, जब भी जो फसल होती है उसके अकॉर्डिंग होती है. और ये डिपेंडेंट किस पे होती है, रेनफॉल पे. अगर रेन हुई तो ये क्रॉप्स होंगी, अगर रेन नहीं हुई तो क्रॉप्स नहीं होंगी. रेन अगर ज्यादा अच्छे से हुई तो अच्छी फसल होगी, रेन थोड़ी कम या नहीं हुई तो थोड़ी खराब क्रॉप्स होंगी. तो अगर कल्टीवेशन किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है. है। और जो सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट हट्स आर ग्रुप टुगेदर. ये अब थोड़ी रफ वो दे रहा है आपको, समरी दे रहा है सेटलमेंट्स के बारे में. जो न्यूक्लिएटेड टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो परमानेंट हट्स होती हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं. उनको हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं. लीनियर जो सेटलमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो घर वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, या तो रिवर के या फिर रोड के साइड में होते हैं, होते अभी हैं. पहले भी पढ़ा था। हाँ हाँ. और स्कैटर्ड जो और डिस्पर्स जो सेटलमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं. इसको आप टोपो सीट में देख सकते हो. ये क्या और आपको किसने न्यूक्लिएटेड लिखवाया है. परमानेंट हाउस होते आइसोलेट मतलब अलग करना, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, अलग कर देना. तो वो कह रहा है कैन बी आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ सिंगल हट वन टेम्पल इन वन ग्रिड स्क्वायर. ये क्या लिखवाया टीचर ने. हैं। सर ये लिखा है कैन आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल हट वन वन टेम्पल इन वन ग्रेट फिगर स्क्वायर। मतलब ठीक. ये है कि सिंगल हट या टेम्पल इज इक्वल टू वन ग्रेट स्क्वायर, जैसे अभी किया था हमने। कहने का उसका ये है कि अगर किसी जगह पे केवल एक ही हट है या फिर एक टेम्पल है, और वो भी कैसे दूर दूर है, वो भी कैसे दूर दूर, तो हम ऐसी जगह दूर है बोलेंगे आइसोलेटेड. इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड। आइसोलेटेड. सबसे 1 2 3 नहीं समझाए, कौन से वाले 1 2 3. ये वाले न्यूक्लिएटेड वाली। आपका ध्यान होता तो आपको समझ आ जाता है. मैंने बोला था मैंने सर को ये तो परमानेंट ग्रुप मैंने करते समझा हैं. आगे से, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं करा। यहाँ पे समझा दिया मैंने, आपको ध्यान नहीं दिया. जब आपको वीडियो सेंड करूंगा दोबारा से देख लेना और थोड़ा ध्यान दे के बैठो जरा. चलो लीजेंड पढ़ते हैं. हाँ, कन्वेंशनल लीजेंड सिंबल्स. हाँ, लीजेंड इसको बोलते हैं, लिस्ट ऑफ सिंबल्स. ऑफ लिस्ट ऑफ सिंबल। कन्वेंशनल साइंस या फिर सिंबल्स, इसी को तो लीजेंड बोलते हैं. तो वो कह रहा है अगर कोई हाईवे है और उस पर टोल लगा हुआ है. टोल पता है टोल क्या होता है, टोल एक ऐसी होती है जहाँ से वो टोल टैक्स कलेक्ट करते हाँ हैं. जहाँ पे हम पैसे पे करते हैं। हाँ. तो उसको हम फास्ट ऐसे, टैग भी होता है किसी। हाँ हाँ, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. अगर किसी हाईवे पर ब्रिज है तो हम उसको ऐसे ड्रॉ, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं. अगर कहीं पर डिस्टेंस स्टोन लिखा हुआ है, यानी डिस्टेंस स्टोन मतलब आपको अगर मैं बताऊं, अगर डिस्टेंस स्टोन में अगर आपको दिखाऊं, डिस्टेंस स्टोन दिखाई कैसे देते हैं. आपने देखा होगा रास्ते के बीच में पत्थर लगे रहते हैं जिसमें लिखा होता है ये दूर, ये जगह 10 किलोमीटर दूर रह गई है, 5 किलोमीटर दूर रह गई है. कभी देखा है आपने ऐसा. ये ऐसे पत्थर होते हैं ना, ये लिखा होता है इतने किलोमीटर दूर रह गए, इतने किलोमीटर अच्छा दूर रह अच्छा, गए. हाँ सर मेरे को हाँ. पता चल गया। तो अगर ऐसी जगह है तो लिखा ऐसी होता जगहों है को वहाँ आप, पे कि क्या कहते हैं, हाँ 38 किलोमीटर बचा है। बिल्कुल बिल्कुल. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टोपो सीट पर, इस तरह से एक रोड बनाया और साइड में लिख दिया 20 किलोमीटर दूर अभी वो जगह रह गई है ना. कोई रोड्स हैं मेटल्ड अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, मतलब कोई रोड है जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उनका पैसे ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है.
रोड्स ऐसी हैं जो डबल कैरीज वे हैं। डबल कैरीज मतलब क्या, टू पाथ वाली। कैसी हैं? टू पाथ वाली। उनको एक इस तरह से ड्रॉ किया भैया जाता है। एक तो जाने का रास्ता है, एक और एक आने का आने है। का, टू वे, हाँ। एक लिखा हुआ है अनमेटल रोड, ऐसी रोड जो मेटल की नहीं है। जो मेटल की नहीं, कच्ची सड़क है। जो कैसी है? कच्ची सड़क है कच्चा बेसिकली। हाउस जैसे हम बोलते हाँ। हैं, तो लाइक तो दैट। वो बनती है ऐसे। तो वो कैसे बनती है? इस तरह से। कैसे बनती है? इस तरह से। स्ट्रीम्स, विद ट्रैक इन बेड, अनडिफाइंड कनल, ये इस तरह से बनते हैं। ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं आपको इसमें, तो मैं बोर हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। डैम्स वगैरह, मैसनरी वगैरह, रॉक फेल्ड वगैरह, अर्थ वर्क जहाँ पे चल रहा हो वो चीज। और ये क्या लिखा हुआ है? सर WEIR। डब्ल्यू ई आई आर। ठीक है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बांध को, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डैम्स, हाँ। इसको डैम्स, हम इसको क्या बोलते हैं? डैम्स। इसको क्या बोलते हैं? डैम्स लिख लो वहाँ पे। सर पहले भी डैम्स, लास्ट में भी डैम्स। हाँ, सोनियम देते हैं आपको, सोनियम। आपको डैम्स का एक सोनियम दे दिया है। तो इन चीजों को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से ड्रॉ करते हैं। हैं। 2 सेकंड रुकना, तब तक पढ़ जरा। 2-3 पॉइंट आप खुद से पढ़ो, ये तो कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला। मैं आपकी वीडियो यहीं तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ।